अगली स्ट्रैटेजी बड़े काम की है जो आपको भी बहुत काम आएगी, ट्रस्ट बट वेरीफाई। विश्वास करो, डील जब कर रहे हो साइन, विश्वास तो करो, लेकिन साथ में वेरिफिकेशन के लिए नीचे टीम लगा के रखो। पुरानी कहावत है, लोहा गर्म है तो मार दो हथौड़ा। ये कहते हैं ना ना ना, हथौड़ा इतनी तेज मारो कि लोहा अपने आप गर्म हो जाए। तो इस सामने वाले को गर्म कर देते थे, उसको समझाया था कि भाई मैं तुझे क्या दूंगा। अपॉर्चुनिटी देखें तो उसकी वेलोसिटी, स्पीड इनकी बहुत तेज थी। ये डील पता कैसे करते थे, ये कई बार फ्लाइट में जा रहे होते, ट्रैवल कर रहे होते, बाजू को काम का आदमी बैठा है। एक बार मेक्सिको जा रहे थे तो मैक्सिकन स्टील जाइंट जो था, जिसका नाम था सिकारता, ये पेरेंट इनकी जो कंपनी थी, कोई ग्रुपो नाम की कोई कंपनी हुआ करती थी, उसके मालिक के साथ बैठे और वहीं उन्होंने कन्विंस भी कर लिया, टर्म्स भी डिसाइड कर लिए, जॉइंट वेंचर की डील भी सेट कर ली। साइनिंग के लिए पेपर नहीं था, टिश्यू पेपर मंगा लिया एयर होस्टेस से। एयर होस्टेस मैडम जरा टिश्यू पेपर तो लाइए, एक पेन ले करके आइए, वहीं लिख लिए टर्म्स कंडीशन, उसी पे साइन कर दिए, खुद के भी और सामने वाले के जो मैक्सिकन बिजनेसमैन था उसके भी साइन करा लिए, सारे टर्म्स एंड कंडीशन ओके कर दिए। अब और डील पूरी हो गई, डील पूरी हो गई। जाने मन यही तो समझा रहा हूँ, हाँ, ट्रस्ट बट वेरीफाई। फ्लाइट के अंदर खुद ट्रस्ट करके सामने वाले का दिल जीत लेते थे, डील ओके कर लेते थे, लेकिन बाद में सारी टीम लगाए थे। नॉन बाइंडिंग टर्म शीट है ये, नॉन बाइंडिंग टर्म शीट। मैं बाइंड नहीं हुआ अभी आपको, ये ऐसी टर्म शीट है जिसमें ना मैं आपसे बाधित ना आप मुझसे बाधित। अब टीम जाकर के प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट जिसके साथ में लॉन्च करना था, ये नैपकिन पेपर पे साइन तो कर लेते थे, डील करने में ढील नहीं देते थे, लेकिन बाद में फिर टीम जाकर के पूरी चेकिंग करती थी। ये मित्तल की स्ट्रेंथ है। कंपनी को जब एक्वायर करने जा रहे हैं, उनसे प्यारी बातें करेंगे, मीठी बातें करेंगे, उनका मन मोह लेंगे, उनसे डील क्रैक कर लेंगे, लेकिन कागजी कार्रवाई पूरी करेंगे। बोल क्या, ट्रस्ट बट वेरीफाई। ट्रस्ट करो फिर, ताकि भैया खरीदने के बाद एक बिजनेस टर्म होता है जिसको बोलते हैं पोस्ट परचेज डिस्कॉर्डेंस। खरीदने के बाद दुख ना लगे, मैंने ये कंपनी आज खरीद तो ली, ये गुप्ता जी की कंपनी खरीद ली, लेकिन पोस्ट परचेज रिग्रेट ना हो, बाद में दुख ना हो। पोस्ट परचेज यानी परचेज के बाद, पोस्ट परचेज रिमोर्स ना हो, ये ना हो रोना पड़ जाए। पोस्ट परचेज डिसोनेंस ना हो, ये ना हो कि भाई मैंने खरीदने के बाद मैं सोचूं हाय हाय गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। तो ये क्यों होता है, जब आप 100 रुपए की चीज को 120 में खरीद लो, और इनकी आदत है 100 रुपए की चीज को 20 में खरीदूंगा, 120 में नहीं खरीदूंगा। ये तब होता है जब आपको पता नहीं आपके स्ट्रैटेजिक गोल इनसे मैच करेंगे कि नहीं करेंगे। ये तब होता है जब आपको पता नहीं है कि मार्केट कंडीशन और डाउन टर्न्स आपको आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं। ये तब होता है जब आपको पता नहीं कि वैल्यूएशन कैसी लगाई जाए, तो आपको वो लीडरशिप चाहिए। वो लीडरशिप सारी हम देते हैं। एक बार एक इंटरव्यू में इनसे पूछा गया, लक्ष्मी निवास जी, आप कंपनियां खरीद खरीद के, सस्ते में कंपनियां खरीद खरीद के इतने बड़े बन गए, आपकी सबसे बढ़िया खरीद कौन सी थी? आपने सबसे अच्छी कंपनी की डील कौन सी करी? आपने सबसे अच्छी चीज क्या खरीदी अभी तक? बोले मेरी सबसे अच्छी चीज थी वो लोग जो मैंने अपने एम्प्लॉयज को किसी प्रकार कंपटीशन से खरीद के लेकर के आया। मेरी सबसे अच्छी डील थी मेरे एम्प्लॉयज। मैंने सबसे अच्छा जो डील आज तक क्रैक किया, जो भी मैंने आज तक किया, वो था मेरे एम्प्लॉयज, क्योंकि ये मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है, जो रेवेन्यू के साथ साथ रिश्ता भी बनाते हैं। उन्हीं के एम्प्लॉयज बुरे वक्त में उनके साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। जब बैड फेज भी आता है, इकोनॉमिक डाउनटर्न इनके यहाँ भी आया था, जहां तक हो सकता है ये ले ऑफ कभी नहीं करते, निकालते नहीं है। ले ऑफ मतलब नौकरी से निकाल देना। सैलरी कट की नौबत आए तो पहले अपनी और बोर्ड मेंबर की काट लेते हैं, क्योंकि देखो क्या हुआ, स्टील ना बाजार पे बहुत निर्भर करता है। बाजार पे प्राइस तय करते हैं कि स्टील का प्राइस क्या होने वाला है। जब रिसेशन आया 2009 में, आपको याद है लेमन ब्रदर्स की बर्बादी के कारण अमेरिका के अंदर, वो रिसेशन का इंपैक्ट पूरी दुनिया में आया था। तो स्टील इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड बहुत बड़े लॉसेस में चली गई, स्टील के प्राइसेस नीचे घट गए। तो जितने रुपए का माल पड़ा था, उस पड़े हुए माल की कीमत घट गई, और इनके लिए सबके लिए ले ऑफ कर देना बड़ा आसान सी बात थी। पर आर्सिलर मित्तल ने क्या किया, वो खुद बड़े कोलैप्स हुए, नुकसान में गए। बड़े $50 बिलियन की उनकी वैल्यू जो थी, जो शेयर मार्केट के अंदर वैल्यू थी, $50 बिलियन, मिलियन नहीं बोल रहा हूं, बिलियन। आज की डेट में 1 बिलियन है 8,000 करोड़, 50 बिलियन हो गया 4 लाख करोड़ आज की डेट में। उस समय भी बहुत रहा होगा 2009 में। इतना नुकसान होने के बावजूद उन्होंने अपना तनख्वाह खूब काट ली। 2012 में भी एक बार ऐसा ही स्लो डाउन आया था, तब भी अपनी तनख्वाह काटी, एम्प्लॉयज को तंग नहीं होने दिया। और एक ऐसा समय था जब 10 साल तक ये केवल $250 महीना के लिया करते थे। इतना ही नहीं, मित्तल जो है ना अपनी टीम को कभी माइक्रो मैनेज नहीं करते।